अभी फोर्थ वाला क्या है, द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये समझा, द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब डबल द मेजरमेंट ऑफ इट्स स्मॉलर एंगल एंड द मेजरमेंट अदर एंगल, तो मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल क्या है, इज मतलब इक्वल टू ट्राइस मतलब 3 गुना, 3 टाइम, ट्राइस किसका ट्राइस है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन बना बना के दी हुई है, तो आपको ये कंडीशन समझना है। वो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल का जो एक एंगल है ना, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, ये समझा, ट्राइंगल का एक एंगल किसके इक्वल है, इज मतलब इक्वल ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, और ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्राइस द स्मॉलर एंगल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बार बार ये 2 बार स्मॉलर आया, तो अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल में एक एंगल को स्मॉलर एंगल मान लेंगे और ये कंडीशन बना देंगे। उम्मीद आपको ये समझा है ना, ये सम थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेवल का है, ऊपर लेवल का मतलब आपको एक बार समझ में आना चाहिए, तो ये कंडीशन आपको इवेलुएट करनी आनी चाहिए। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो किसके इक्वल है बेटा, इज ट्वाइस द स्मॉलर वन, तो ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्मॉलर वन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल, तो ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्राइस द स्मॉलर एंगल। तो आपको ये तीनों के तीनों एंगल फाइंड करने हैं ट्राइंगल के, ऐसा। तो सोल्यूशन में मैं मान लेता हूं कि स्मॉलर एंगल वो क्या है, एंगल बी है, और इसकी वैल्यू मैं एक्स मान लेता हूं। उम्मीद आपको समझा है। तो ऐसा एक फिगर बना लो और इसका नामकरण कर लो, ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने क्या किया, एंगल बी है ना उसको मैंने स्मॉलर एंगल मान लिया और इसकी वैल्यू मैंने एक्स मान ली। उम्मीद आपको ये समझा है। तो ये क्या है, ये एक्स डिग्री है, ये समझा है कुछ कुछ थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये क्या रहता है, स्मॉलर एंगल रहता है ना, जो ये ट्राइंगल का एक एंगल है वो ट्वाइस द स्मॉलर एंगल है, ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल है वो थ्राइस द स्मॉलर एंगल है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल में जो एंगल बी है मैंने इसको स्मॉलर एंगल मान लिया और इसकी वैल्यू मैंने एक्स मान ली है। उम्मीद आपको ये समझा है। और इसको मैंने फिगर में डाल दिया है, क्योंकि अपन ज्योमेट्री में हर काम फिगर देख के करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आपको फिगर समझ में आएगा उतने ही अच्छे तरीके से आप ज्योमेट्री को कर पाओगे। तो जितना जल्दी आप ये फिगर देखना सीख जाओ, फिगर में चीजें प्लॉट करना सीख जाओ, फिगर में चीजें डालना सीख जाओ, आप लोग के लिए ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो अभी पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलर वन, तो ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। तो मैं मान लेता हूं वो एक एंगल क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, और स्मॉलर एंगल को मैंने क्या बोला, एक्स बोला है, तो एंगल ए क्या आ गया, 2 इंटू एक्स। ये समझा है आपको थोड़ा बहुत। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल, है ना, ट्राइंगल का जो दूसरा एंगल वो किसके इक्वल है, थ्राइस द स्मॉलर एंगल। तो मैं मान लेता हूँ दूसरा एंगल क्या है, एंगल सी है, एंगल सी किसके इक्वल है, थ्राइस द स्मॉलर एंगल, और स्मॉलर एंगल को मैंने क्या माना है बेटा, एक्स माना है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू एक्स। ये समझा है। तो अभी एंगल ए की वैल्यू फिगर में डाल दो, एंगल सी की वैल्यू फिगर में डाल लो। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ए की वैल्यू आ गई 2x, और एंगल सी की वैल्यू क्या आई, एंगल सी की वैल्यू आई 3x। उम्मीद आपको समझाइए। अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये सारे एंगल फाइंड करना है। तो क्या आपको दिखा, ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है ना, जैसे आपको x मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो क्या आपको दिखा, ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है। तो जैसे ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, आप किसके बारे में सोचते हो, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लॉजिक पकड़ में आया, ये लॉजिक पकड़ में आना चाहिए आपको, है ना। आपको दिखा कि ये सारे एंगल फाइंड करना था, फिर आपको दिखा रहे ये ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है ना, जैसे आपको x मिला तो ये 2x मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। ये समझा है। तो आपको दिखा ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है। अगर ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना है, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। पहला तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। अगर इससे काम नहीं हुआ तो फिर अपन आगे चलेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो अभी अपन फोर्थ स्टेप में क्या लेंगे, फोर्थ स्टेप में लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर रीजन क्या लोगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए आपके पास 2x है,
प्लस एंगल बी कितना, एंगल बी एक्स है, प्लस एंगल सी कितना है, एंगल सी आपको दिख रहा है 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2x प्लस एक्स प्लस 3x क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझा है। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, बहुत बढ़िया। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है, आपको x की वैल्यू 30 मिल गई। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, आपको x की वैल्यू 30 मिल गई है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो जैसे आपको x मिल गया है, आप सब एंगल फाइंड कर सकते हो बिल्कुल। अभी फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में अपने को पता है कि एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी की वैल्यू x है, जिसकी वैल्यू क्या आई, जिसकी वैल्यू 30 आई, तो एंगल बी मिल गया। एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है, 2x है, तो जहां जहां x वहां वहां 30, तो ये आएगा 2 × 30, 2 × 30 क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 60 आ जाएगा। फिर एंगल सी, एंगल सी क्या है, एंगल सी 3x है, तो जहां जहां x वहां वहां 30, तो ये आएगा 3 × 30, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 19। तो आपको एंगल ए की वैल्यू 60 मिल गई, एंगल बी की वैल्यू 30 मिल गई और एंगल सी की वैल्यू 90 मिल गई। यही अपने को फाइंड करना था ट्राइंगल में सब एंगल। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत पूरा समझा रहेगा ना भाई, कतई इजी सा ही है। आप एक बार इसमें लॉजिक पकड़ो, आप इसमें मचाते हुए चलोगे। अगर आप लॉजिक नहीं पकड़ पाए तो फिर नैया डूब जाएगी भाई इसमें, है ना, 100% डूब जाएगी। ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें लॉजिक नहीं बिठाए तो आपको ले डूबेगा। तो ज्योमेट्री सीखने का यही एक तरीका है कि आप लॉजिक बैठा पाओ, है ना। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये मुश्किल होगा, बट अगर आप एक बार लॉजिक बैठाना सीख गए ना, यकीन मानना आपको मैथ्स इतना पसंद आ जाएगा कि इसकी कोई हद ही नहीं है। और आप बाकी बच्चों को देखोगे तो वो रोते रहेंगे मैथ्स में, क्योंकि वो लॉजिक नहीं बैठाते, वो रट्टा मारने चले जाते हैं। आप रट्टा मार के 9 क्लियर कर लोगे, पर 10 में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो ना, वो एज इट इज वो बड़े बड़े सम में यूज होगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी, तो आप उसमें पागल हो जाओगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।